आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इसकी वर्किंग में हेल्प करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इसको जो ये नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज़ करके हम दो मेटल को ज्वाइन करते हैं और उन दोनों के बीच में एक वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग नाम दिया गया है। तो ये करते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे इसके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं ये हमने इस फिगर में बनाए हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम को पैदा करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन जो जनरेट करे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कैथोड। ये है कैथोड, ये कैथोड है जो कि हमारा टंगस्टन का बना होता है। तो एक कैथोड लेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा, मींस नेगेटिव चार्ज होगा ये, और इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेगा जब इसको पावर सप्लाई दी जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा तो उनको एक वेलोसिटी देने के लिए, एक्सेलरेशन देने के लिए भी हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा कैथोड और एनोड के बीच में। तो ये होगा एनोड, पॉजिटिव चार्ज, ये है एनोड। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। वो लगभग 30 किलोवोल्ट से 175 किलोवोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हों कैथोड से वो एक्सेलरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक्सेलरेशन को हम बढ़ा सकें। तो इसलिए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पावर सप्लाई दी जाती है इन दोनों को, कैथोड और एनोड को, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे होता है। तो यहाँ से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलते हैं। ये जो हमने रेड कलर की बीम दिखाई है इस तरह से वो निकलते हैं और एनोड की तरफ वो हाई एक्सेलरेशन के साथ जाते हैं। जो एनोड है वो क्या करता है, एक्सेलरेशन को बढ़ाने में उनकी हेल्प करता है, जो ये सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड से। तो जैसे ही वो एनोड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारी फोकसिंग कॉइल होती है। ये फोकसिंग कॉइल है। फोकसिंग कॉइल क्या काम करती है, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हाई वेलोसिटी पे होंगे और वो डाइवर्ज की तरफ जाएंगे, मीन्स बिखरते हुए जाएंगे इस तरह से, तो फैलते हुए जाएंगे। लेकिन जो फोकसिंग कॉइल है उन सबको इकट्ठा करेगी। जैसे एक बीम के आगे हम एक लेंस लगा देते हैं, जैसे जो बीम आती है एक लेंस लगा देते हैं और उनको एक जगह पे फोकस कर देती है। तो इस तरह से फोकसिंग लेंस भी, जो फोकसिंग कॉइल भी काम करती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही वो आएंगे उनको एक जगह फोकस करने की कोशिश करेगी और उनको फोकसिंग पाथ देगी। तो फोकसिंग पाथ देने के बाद जब वो यहाँ से फोकस हो जाएंगे तो आगे लगी है डिफ्लेक्शन कॉइल। डिफ्लेक्शन कॉइल, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन कॉइल। ये डिफ्लेक्शन कॉइल क्या करेगी, जब ये फोकस हो जाएगी सारी एक जो इलेक्ट्रॉन की बीम है तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी। किस चीज़ की डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्ट करना, डिफ्लेक्ट कर देगी ये कॉइल उसको, कहाँ पे, वर्क पीस के ऊपर। ये है वर्क पीस। तो जो हायर एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो काइनेटिक एनर्जी के साथ वर्क पीस के ऊपर टकराएंगे तो वहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी ये मेटल को फ्यूज़ करेगी, मेल्ट करेगी और उनको ज्वाइन करेगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की जाती है। तो इस तरह से फोकस होगी और वर्कपीस के ऊपर गिरेगी। वर्कपीस हमने किसी फिक्सचर के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स किया हुआ है। तो ये फिक्सचर के ऊपर वर्कपीस लगा हुआ है। जो ये सारा वर्कपीस का काम होगा, जिसके ऊपर वर्कपीस के ऊपर वेल्डिंग की जाएगी, तो वो एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर की जाती है। वैक्यूम चैम्बर के अंदर। तो वैक्यूम जो चैम्बर है ये किस लिए बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकें। अगर ये हम वैक्यूम चैम्बर क्रिएट नहीं करते तो वेल्डिंग तो होगी लेकिन जो ये पेनिट्रेशन पावर है ये क्या है, बिखर जाएंगे, स्कैटरिंग हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन्स की। उससे क्या होगा, जो हमारा फ्यूजिंग एरिया है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्कैटरिंग हो जाएगी, बिखर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये एरिया बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रॉपर पेनिट्रेशन के लिए, हायर पेनिट्रेशन के लिए और कम से कम जो हमारा एरिया है जिस पे हमें वेल्ड करना है उसी पे फोकस करने के लिए ये वैक्यूम चैम्बर क्रिएट किया जाता है। तो इसके अंदर हायर वैक्यूम प्रेशर रखा जाता है।
तो इस तरह से वैक्यूम के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्कैटर नहीं होती। तो इस तरह से हम इसके ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं। जब ये हाइयर जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम है इन कंपोनेंट्स के थ्रू होती हुई फोकस होके बिल्कुल अपने टारगेट पे हिट करती है, तो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद मेटल को फ्यूज करती है, मेल्ट करती है और एक वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग काम करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।